आज मैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि भारत के लिए, चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसे हैं। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, इनका नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। इनका जन्म जो है वो 20 नवंबर 1942 को एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं उनका जन्म हुआ था। बाइडेन ने 2020 के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है और 20 जनवरी 2021 को वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य बाइडेन ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति और 1973 से 2009 तक डेलावेयर के सीनेटर के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन जो हैं उनकी वो 20 जनवरी 2021 को पद पर बहाल हुए हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बनाया है जो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। ये आपको बता दें कि जो बाइडेन जो हैं वो काफी पदों पर भी रह चुके हैं और इनका आज राष्ट्रपति बनना बहुत ही काबिले तारीफ है। इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। इनकी पत्नी का नाम, जीवन संगिनी का नाम नीलिया हंटर है। इनका विवाह 1966 ईस्वी में हुआ था और इनकी दो पत्नियां हैं। जिल जैकब्स भी हैं जिनका 1977 में जिनसे इनकी शादी हुई थी। इनके बच्चे हैं बोहंटर, नायोमी, एस्ली। इनके 3 बच्चे भी हैं। ये राजनीतिक और लेखक भी हैं। इन्हें स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक भी 2017 में मिल चुका है। अब बाइडेन के बारे में आगे जानते हैं कि बाइडेन स्क्रैटन, पेंसिल्वेनिया और न्यू कैसल काउंटी डेलावेयर में पले बढ़े हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा डेलावेयर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और उसके बाद उन्होंने 1967 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है। 1970 में इन्हें न्यू कैसल काउंटी का पार्षद चुना गया और 1972 में जब उनकी आयु 29 वर्ष की थी तब उन्हें डेलावेयर में से अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया और इस प्रकार वे अमेरिकी इतिहास के 6ठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बने थे। बाइडेन सीनेट विदेश संबंध समिति के लंबे समय तक सदस्य रहे और अंततः इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने 1991 में खाड़ी युद्ध का विरोध किया, लेकिन पूर्वी यूरोप में नोटा गठबंधन का विस्तार करने और 1990 के दशक के युगोस्लाव युद्धों में इनके हस्तक्षेप का समर्थन किया। इन्होंने 2002 में इराक युद्ध को अधिकृत करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन 2007 में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में वृद्धि का विरोध किया। वो 1987 से 1995 तक सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष रहे और दवा नीति, अपराध की रोकथाम और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों से निपटने, हिंसक अपराध नियंत्रण कानून प्रवर्तन अधिनियम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अधिनियम को पारित कराने के प्रयास का नेतृत्व किया। रॉबर्ट बोर्क और क्लेरेंस थॉमस के लिए विवादास्पद सुनवाई सहित अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 6 सुनवाइयों की निगरानी की और वह 1988 में और फिर 2008 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए असफल प्रयास किए। बाइडेन 6 बार सीनेट के लिए चुने गए थे और 2008 में जब उन्होंने बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए इस्तीफा दिया, तब वो चौथे सबसे वरिष्ठ सीनेटर थे। 2012 में ओबामा और बाइडेन को फिर से चुना गया। उपराष्ट्रपति के रूप में बाइडेन ने 2009 की गहन मंदी का मुकाबला करने के लिए आधारभूत ढांचे पर खर्च की निगरानी की। कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों के साथ बातचीत कर उन्होंने कर राहत अधिनियम 2010 के पारित करवाया सहित जिसके कारण एक कराधान गतिरोध हल हो पाया। 2011 का बजट नियंत्रण अधिनियम जिससे ने ऋण सीमा संकट को हल किया और 2012 के अमेरिकी करदाता राहत अधिनियम के पारित होने से आसन्न राजकोषीय चट्टान का हल निकाला। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका रूस नई स्टार्ट संधि, लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। 2011 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के माध्यम से इराक के लिए अमेरिकी नीति तैयार करने में मदद की।
सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की ट्रेनिंग के बाद शूटिंग के बाद उन्होंने बंदूक हिंसा का कार्य दल का नेतृत्व किया। जनवरी 2017 में ओबामा ने बाइडेन को स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। अप्रैल 2019 में बाइडेन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और जून 2020 में वो डेमोक्रेटिक नामांकन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रतिनिधि सीमा तक पहुंच गए। 11 अगस्त को उन्होंने कैलिफोर्निया के अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति के दावेदार के रूप में घोषित किया। बाइडेन ने 3 नवंबर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराया। 1968 में रिचर्ड निक्सन के बाद राष्ट्रपति चुने जाने वाले दूसरे गैर पदस्थ उपराष्ट्रपति हैं, जिन्हें जो कभी ऐसे गैर पदस्थ उपराष्ट्रपति हैं। तो ये थे जो बाइडेन की करीब, जिन्होंने भारत के कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति बनाया है। जो बाइडेन से भारत की मित्रता में काफी नजदीकियां बढ़ेगी, ये पाकिस्तान के लिए काल है। उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लेते ही सभी देशों को चेता दिया है। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को भी पलट दिया है, मुस्लिमों से बैन हटा दिया है, अमेरिका में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। ये इन्होंने संकेत दे दिया है चाइना को, पाकिस्तान को कि अपनी औकात में रहे, नहीं तो फिर आप उसको भोगने के लिए तैयार रहें। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।